क्या संजू सैमसन आउट थे? क्या संजू सैमसन जिस गेंद पर आउट होते हैं उस गेंद को बाउंड्री पर वो जब जाती है, शे होप उसका जब कैच पकड़ते हैं उसको क्लियरिफाई करना चाहिए था अंपायर को? क्या दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक हैं उनका जो छाती पीट पीट कर ये बोलना कि आउट है, ये सही था या गलत था? क्या संजू सैमसन के आउट होते ही आरआर का मैच पूरी तरीके से पलट गया और आरआर की टीम ये मैच हार जाती है? दरअसल आपको बता दें कि वो गेंद 15.4 ओवर में जब आती है, मुकेश कुमार बॉलिंग करते हैं और एक फ्लिक शॉट लगाने के चक्कर में गेंद बाउंड्री पर जाती, वहां पर शेहोप खड़े थे, उन्होंने कैच किया गेंद को। कैच करने के बाद सेलिब्रेशन शुरू हुआ, उसके बाद अंपायर ने सीधे आउट दे दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, या आप ये कह लें कि जब रिव्यू देखा गया तो साफ तौर से ये देखा जा रहा था कि जो उनका पैर था वो शायद बाउंड्री लाइन से टकरा रहा था। तो यार एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब एलबीडब्ल्यू कोई आउट होता तो आप उसको कम से कम 5 मिनट देखते हो। एक वाइड का जब लिया जाता है डीआरएस, तब उसको आप कम से कम 2 मिनट देखते हो। लेकिन जब मैच एक समय इस मोड़ पर खड़ा था, जब संजू सैमसन 46 गेंदों में 86 रन बनाकर खड़े थे, 8 चौके 6 छक्के लगा चुके थे, क्या तब आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, कि आपकी नैतिकता नहीं थी अंपायर के रहने के हिसाब से कि आपको कम से कम रिप्ले देखना चाहिए था, आपको जस्टिफाई करना चाहिए था, आपको 2-4 बार जूम करके देखना चाहिए था? आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और बचपन में हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे, उसमें तुरंत बताया जाता भैया अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा, और यही हुआ आज यहाँ पर। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य हुआ। आप देखेंगे संजू सैमसन मैच जब आउट होते हैं उसके बाद आरआर की पूरी टीम लड़खड़ा जाती है और वो टीम मैच हार जाती है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मैच जीतना जरूरी भी था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के मालिक जो जिस तरीके सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे कि ये आउट है, ये शायद थोड़ा गलत लगा, हर किसी को गलत लगा, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए। आपको सबको याद होगा कि 2022 में एक ऐसा ही मामला हुआ था, जब वहां पर नो बॉल नहीं दिया गया था, तब ऋषभ पंत ने अपनी पूरी टीम को वापस बुला लिया था। ये काम यहां पर सैमसन भी कर सकते थे, और सैमसन ने जिस तरीके से 86 रनों की पारी खेली, अब वो आईपीएल के ऑरेंज कैप के लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। शायद वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग को लेकर अपनी दावेदारी अच्छे से मजबूत कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में वो अगर विकेट कीपिंग करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। कैप्टेंसी को बात जाने दीजिए आप, लीडरशिप उसके अंदर बहुत बेहतरीन है, शांत बहुत रहते हैं वो। उसके बाद भी अगर इस तरीके का डिसीजन दिया जाता है तो शायद ये थोड़ा सोचनीय होगा हर क्रिकेट फैन के लिए, क्योंकि राजस्थान की टीम अगर आज ये मैच जीत जाती तो राजस्थान की टीम सीधे क्वालिफाई कर जाती प्लेऑफ 2024 के लिए और पहली टीम बन जाती। इसी मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साफ तौर से कहा कि वहां पर सैमसन को गलत आउट दिया गया, जबकि गेंद पैर जो था शेहोप का वो साफ साफ देखा जा सकता था कि बाउंड्री से जाकर टकरा रहा था। वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, अगर आपके उपयोग में नहीं है, तो आपको ये नियम ही बदल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप देखेंगे संजू सैमसन जब आउट होते हैं उसके बाद ये पूरा मैच दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चला जाता है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीजन बनता है हार का वो यही था कि संजू सैमसन का आउट होना। क्योंकि सैमसन के साथ उस समय शुभम दुबे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और दुबे ने 12 गेंदों पर 25 रन 2 चौके 2 छक्कों के साथ वो आउट हो जाते हैं। लेकिन सैमसन जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, एक मौका था, दस्तूर था, वो आराम से निकल जाता। लगभग 24 गेंदों पर 55 रन चाहिए थे, और सैमसन इस तरीके से खतरनाक से बल्लेबाजी कर रहे थे। ये मैच पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के पाले में था, और राजस्थान की टीम पहली टीम बन जाती यहाँ पर 2024 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली। लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल इसी पर खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसी मामले को लेकर पूछे जा रहे हैं। अंपायर महोदय, जब आप एक एलबीडब्ल्यू होता है तो आप 5 मिनट देखते हो, जूम करके देखते हो, दाएं से देखते हो, बाएं से देखते हो। जब एक वाइड जाती है तो आप पहले आगे से देखते हो, फिर पीछे से देखते हो, यानी कि आप हर दिशा से, हर एंगल से उसको देखते हो, फिर जाके जस्टिफाई करते हो। और संजू सैमसन उस समय जब मैच जिताने के कागार पर खड़े थे, जब एक महत्वपूर्ण विकेट था, तब आपने सीधे उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये कहां की नाइंसाफी है। फिलहाल हमको नहीं पता कि संजू सैमसन आउट थे या नॉट आउट थे। ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उस समय था नहीं। हमने वीडियो में देखा जो आप लोगों ने देखा, लेकिन इस तरीके से सीधे बिना समय दिए, बिना रिप्ले देखे, बिना जूम किए, बिना थर्ड अंपायर से डिस्कस किए आउट दे देना, ये कहीं ना कहीं संजू सैमसन को और राजस्थान रॉयल्स के फैंस को बहुत ही आहत करता है। क्योंकि सैमसन उस समय लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से 8 चौके 6 छक्के निकल चुके थे, 14 रन मात्र दूर थे अपने सेंचुरी से।
इन सब बातों को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, उन सब विषयों पर आपका क्या कहना है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।